जय साथियों, वेलकम बैक टू माय एसएस गुरुकुल बिहार। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के लिए बहुत ही मस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए जीके जीएस लेकर आई हूँ। तो 500 का महा मैराथन है, सिलेक्शन लेना है तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, उत्तरी रेलवे जोन ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया? तो फ्रेंड्स, लोहा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाया जाता है तथा विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तेजड़ियाँ और मंदड़ियाँ वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है? आयकर यानी इनकम टैक्स आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयताकार है? तो फ्रेंड्स, भारत है। भारत इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हार्ड करेंसी का अर्थ क्या है? हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत के सबसे पहले किस राज्य में सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ही आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़। अलीगढ़ इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। आयतन ऑक्साइड इज आपकी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किए थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो फ्रेंड्स, चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें क्षार होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? तो क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो फ्रेंड्स, सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एसिड खट्टे फलों में पाए जाते हैं? कौन सा एसिड खट्टे फलों में पाए जाते हैं? तो साइट्रिक एसिड इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को
क्या माना जाता है? भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को कार्यकारी प्रमुख माने जाते हैं। कार्यकारी प्रमुख ही जो आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा, ईतमाद उद दौला और ताजमहल किस चीज के स्मारक है? तो फ्रेंड्स मृत व्यक्तियों के स्मारक है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो फ्रेंड्स बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे। बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन है? तो सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ था? पहला संशोधन 1950 ईस्वी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या था? तो फ्रेंड्स लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? तो बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, मगध का उद्यान किसने किया था? मगध का उद्यान बिंबिसार ने किए थे। अगला प्रश्न है, इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स इंडिया का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, ब्लू सिटी किस शहर को कहते हैं? ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। जयपुर इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में है? तो फ्रेंड्स ताजमहल। ताजमहल इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो भीमराव अंबेडकर जी का। भीमराव अंबेडकर जी इस आपके राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडिया में पहला फोन कब आया था? इंडिया में पहला फोन 1995 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को मिलने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई थी? पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई थी? तो फ्रेंड्स 1962 ईस्वी को। 1962 ईस्वी से आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? तो फ्रेंड्स पुलित्जर पुरस्कार। पुरस्कार इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू जी ने। सरोजनी नायडू बोली थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? तो चार्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री। चार्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में बनी थी। कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में संगठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने दी थी? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो फ्रेंड्स खाद्य एवं कृषि का विभाग था।
अगला प्रश्न है, भारत एक पाकिस्तान के बीच भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो फ्रेंड्स सर रेड क्लिफ ने किए थे। सर रेड क्लिफ इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। 19 जुलाई को मनाए जाते हैं बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। अगला प्रश्न है, बेरिंग जल डमरू माध्यम किन दो देशों के माध्यम है? तो अमेरिका और रूस के माध्यम है। अगला प्रश्न है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो क्रिकेट खेल के महान खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शताब्दी में MIPS का अर्थ क्या है? कंप्यूटर शताब्दी में MIPS का अर्थ क्या है? तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU से संबद्ध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं पेरिफेरल्स इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। त्रिगवेली इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिल्ली अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला प्रश्न है, एथिपोथला झरना किस प्रदेश में है? एथिपोथला झरना किस प्रदेश में है? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में। तमिलनाडु इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? तो फ्रेंड्स इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। काली मिट्टी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 350 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, धामी गोलीकांड कब हुआ था? धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन तो सभी को पता ही होते हैं, ये बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है, मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? तो फ्रेंड्स भारत के संविधान के संरक्षण कौन है? तो उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय इस आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स 1990 ईस्वी में। 1990 ईस्वी आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसमें परिभाषित किया जाता है? किसमें परिभाषित किया जाता है? कैरेट में। कैरेट में परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो शंकराचार्य को सृष्टि रचयिता कहा गया है। अगला प्रश्न है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज आपकी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो फ्रेंड्स भारत में हीरे की खान आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय सेना ने प्रयत्न किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को गाने का अधिकतम कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स अधिकतम समय कितना लगता है राष्ट्रीय गाना को गाने में? तो 52 सेकेंड लगते हैं। 52 सेकेंड इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1780 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगला प्रश्न है, भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर है? भाखरा नागल परियोजना सतलुज नदी पर। सतलुज नदी से आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। ओडिशा इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वार आता है? किस मच्छर को काटने से डेंगू ज्वार आता है? तो एडिस मच्छर को। एडिस मच्छर इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जल का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? जल का अपेक्षित घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला प्रश्न है, नील क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। नील क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। सर नील क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स मत्स्य उत्पादन से। और सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स दूध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स वो कौन सा राज्य है जिसे मसाला ज़्यादा होती है उसके लिए वो प्रसिद्ध हो गया है? तो फ्रेंड्स केरल है। केरल इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स राजस्थान है। राजस्थान इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार से सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ चोटी। पारसनाथ चोटी इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? भारत में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स झारखंड। झारखंड इज आपकी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। अल्बानिया इज आपकी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स
ये हमारी लास्ट क्वेश्चन थी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।